इटावा जनपद में आज एक कंपनी गार्डन में समाजवादी पार्टी आदित्य यादव जो एक समाजवादी पार्टी के जो नेता माने जाते हैं, आज उन्हें कंपनी गार्डन में पहुंचकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मूर्ति पर पहुंचकर आज उन्हें शस्त्र नमन कर माल्यार्पण किया। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देखा जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं शिवपाल यादव द्वारा लोहिया जी के ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं, उनके मार्गों को चलने वालों के कई समाज को लेकर एक बड़ी जो है प्रतिष्ठा देखने को मिलती है, जिसको लेकर आज कई समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता वहां पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से भाजपा जो कहीं न कहीं सरकार है, जो पूरी तरीके से भाई को लड़ाने का कार्य करती नजर आ रही है, जिसको लिए पूरी तरीके से प्रदेश में आज एक कहीं न कहीं देखा जाए तो जो हालात हैं पूरी तरीके से एक गलत तरीके से लोगों के साथ अत्याचार होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए पूरी तरीके से ज़िम्मेदार भाजपा सरकार ही है। क्योंकि आने वाले 2024 में कहीं न कहीं देखा जाए, तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी एक भाजपा को लगातार टक्कर देती हुई नज़र आएगी। क्योंकि आज देखा जाए तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने एक बयान कहा कि हाल ही में जिस तरीके से लोहिया जी के से माल्यार्पण करने के लिए लगातार अखिलेश यादव अपने प्रयास करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन उनको किसी भी तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो उनके लिए पूरी तरीके से आज एक लोगों के साथ मिलकर कहीं न कहीं एक बड़ा 2024 की तैयारी करने में जुट गए हैं। और लगातार समाजवादी पार्टी लोहिया जी के विचारों को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने पूरे प्रदेश नहीं देश के अंदर उनके विचारों को पहुंचाने का काम किया। कई सारे लेख, कई सारी किताबें माननीय शिवपाल सिंह जी द्वारा लिखी गई हैं लोहिया जी के ऊपर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के ऐसे समय में जहाँ भारतीय जनता पार्टी भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, वहाँ मैं समझता हूँ लोहिया जी के विचार ही वो विचार हैं जो हम सबको एकजुट रखने का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज उनको याद करते हैं और यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में इस देश के, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए हम सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे। कल जिस तरह से लखनऊ में अध्यक्ष जी कल का जो कार्यक्रम था वो कोई अचानक अकस्मात बना हुआ नहीं था। पहले से प्रयास किया जा रहा था। प्रदेश अध्यक्ष ने परमिशन भी लेने का प्रयास किया था, परमिशन नहीं दी गई। वो इमारत, वो बिल्डिंग जिस व्यक्ति के नाम पे है, वो बिल्डिंग ही अपने आप में बहुत सुंदर और मैं कह सकता हूँ एक बेंचमार्क स्थापित करने वाली बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए इस बिल्डिंग को बनाया था, तो कहीं ये नहीं सोचा था कि सिर्फ समाजवादी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे या पार्टी का इस्तेमाल होगा। पूरे प्रदेश के लिए, सभी लोगों के लिए एक गर्व का मौका था और एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसको मैं समझता हूँ कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पूरे देश के अंदर दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उसकी क्या जर्जर स्थिति है, ये लगातार हम लोग दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। लेकिन कल की जो घटना थी उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि ये बहुत दुखद है कि एक ऐसे नेता जिन्होंने हमेशा समाजवाद की और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाई, ऐसे लोगों को अगर हम लोग श्रद्धांजलि देने जाते हैं और अगर नहीं देने दिया जाता है तो ये गलत है। आज ही नहीं बल्कि आज लोहिया जी की जयंती